रेडियन मेजर जो आपका एंगल का मेजरमेंट होता है, अब आगे जितनी भी हम पढ़ेंगे सबसे जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो आपकी क्या है, रेडियन मेजर में होता है पाई की टर्म्स में। जैसे 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 बोलते हैं, 180 को पाई, 360 को 2 पाई। तो ये सब कन्वर्जन मैं आपको सिखाऊंगी। तो आपका जो एसआई यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट है दैट इज़ रेडियन मेजर। ओके, अब ये आया कैसे है? ओके, लेट्स डिराइव इट। लेट अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। अगर आपने एक सर्कल लिया जिसका रेडियस है जो 1 यूनिट है। अच्छा, आप देखो यहाँ पे ना मैं 1 सेंटीमीटर, कोई एक पर्टिकुलर यूनिट मैंने डिफाइन नहीं किया, मैंने यूनिट ले लिया। ये आप सब फिजिक्स में पढ़ते हो, क्योंकि देर इज़ नो एंड कि आप सेंटीमीटर्स में लो, मीटर्स में लो। तो इस इट्स बेटर कि 1 यूनिट का ले लो आप, जो आप कहीं भी किसी भी स्केल पे आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो 1 यूनिट रेडियस का सर्कल लिया, और जो इसका आर्क लेंथ है, आर्क पता होगा बाउंड्री का पार्ट होता है, जो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसमें से कुछ पार्ट मैंने सपोज ले लिया। तो मेरी 1 यूनिट जो लेंथ है उसकी 1 यूनिट होनी चाहिए। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द यूनिट लेंथ ऑफ आर्क इन अ यूनिट रेडियस सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। क्या मतलब हुआ इस बात का? जो सर्कल की आर्क है, अगर हमने वो 1 यूनिट ली, तो वो आर्क 1 यूनिट रेडियस के साथ, यानी कि यहाँ और यहाँ पे वो जो एंगल फॉर्म कर रही है वो आपका 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो 1 रेडियन लिखोगे या 1 C, जो आपका सर्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अब जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं दैट इज़ नॉट ओनली बेस्ड अपॉन ट्राइंगल, वो पूरा जो मर्जी एंगल हो। अभी तक हमने एक्यूट एंगल्स पे बेस्ड पढ़ी है, अब हम ऑब्ट्यूज एंगल पे भी पढ़ेंगे, तो पूरा क्वाड्रेंट्स में पढ़ेंगे उसको। तो 1 रेडियन रिप्रेजेंट 1 C, यानी कि ये आपका रेडियन का सिंबल होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड आपकी काफ़ी क्वेश्चन है जो आएंगे आपको। थीटा इज इक्वल्स टू L/R। अब इसी क्वेश्चन में आते हैं। थीटा मतलब जो मैंने एंगल ढूंढा वो कैसे आया? मैंने आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड किया 1/1, तो आई गॉट 1C। तो जो मेरा एंगल आया वो 1C आ गया। तो जो अब आपका फॉर्मूला है, तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो हमारा थीटा है वो हमेशा रेडियंस में आएगा। तो यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें आपको एंगल अगर डिग्री में दिया हुआ है, तो पहले आप उस एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करोगे, तब जाके आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। मार्क माई वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये नोट भी डाला है मैंने, जैसे एनी कीप इन माइंड वाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला वी नीड टू पुट थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियंस ओनली, इफ इट इज़ नॉट इन रेडियंस देन वी नीड टू कन्वर्ट। ओके, नाउ अब हमारा जो रिलेशनशिप है डिग्री और रेडियंस में वो ढूंढेंगे हम। इसी पे बेस्ड आपके आगे क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। इफ़ वी टेक आर्क ऑफ अ सर्कल एज कंप्लीट आर्क। थोड़ा क्लियर करती हूँ कैसे होगा। मैंने सर्कल की जो आर्क है वो कंप्लीट आर्क ले ली, यानी कि कंप्लीट सर्कमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला भी तुम लोग करते आ रहे हो, दैट इज़ 2πr। सो व्हाट इज़ द एंगल? अब इसमें एंगल क्या बनेगा? तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? L/R। अभी पीछे किया हमने, L ऑफ आर्क ऑफ सर्कल क्या था? 2πr/r डिवाइड किया, जो थीटा है यानी कि जो एंगल आया वो 2π आ गया आपका कंप्लीट एंगल। बट हमें पता है कि जो हमारा कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यानी कि जो ये थीटा, आई कैन रिप्लेस दिस यूजिंग 360। सो 360 इज इक्वल टू 2π रेडियंस। अब जो पाई रेडियन की वैल्यू 180 आ गई, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो पाई होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड डिग्री, रेडियन एंड डिग्री। सो नाउ अगर मुझे 90 डिग्री चाहिए तो इसको हाफ कर दिया। अब देर आर सो मेनी मेथड टू फाइंड, या तो यूनिटरी मेथड लगाओ या फिर सीधा डिवाइड करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, अकॉर्डिंगली आप कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ कन्वर्जन है जो मैं भी कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, जो बाय द टाइम आपको टिप्स पे हो जाएंगी। इसके लिए कोई रट्टा नहीं लगाना या याद करने बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ कन्वर्ट करके स्टार्टिंग में आपको 90 डिग्री 60 30 45 0 180 ये सब तो टिप्स पे हो जाएंगे। एक मैं आपको करा भी देती हूँ। जैसे 180 डिग्री आपका, हमें 60 डिग्री चाहिए, तो 180 डिग्री कितना हो गया? पाई रेडियन के इक्वल। तो 1 डिग्री पाई बाय 180, और फिर हमें 60 चाहिए तो 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम यहाँ पे 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो एंगल है इट इज़ नो मोर इन डिग्रीज। ये डिग्री से डिग्री आपकी कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि अब आपने यूनिटरी मेथड लगाया, दिस इज अ नंबर ओनली। तो ये जो नंबर आपका रेडियंस में आ जाता है, और जो रेडियंस होते हैं वो आपके रियल नंबर्स के अंडर ही आते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू आप 3.14 लेते हो, दैट इज़ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। तो
इसीलिए आपका जो ये पाई होता है वो नंबर सिस्टम में कंसिडर किया जाता है। इसकी भी डेरिवेशन हम करेंगे। तो इस पे हमने यूनिटरी मेथड लगाया। तो सिमिलरली अगर यूनिटरी मेथड लगाओ, अदरवाइज दूसरा मेथड क्या था, ऑल्टरनेट, डिवाइड बाय 3 किया तो 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे मैंने कितनी वैल्यूज़ निकाली है, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे पाई बाय 6 आएगा, 45 पे एक करके दिखा देती हूँ। जैसे आपका पाई होता है 180 डिग्री जो है दैट इज इक्वल्स टू पाई। आई नीड द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री। तो इसको किससे डिवाइड करें कि 30 आ जाए, 6 से। 180 डिवाइडेड बाय 6, इधर भी पाई बाय 6 हो गया आपका। दिस इज 30 डिग्री, तो दिस इज पाई बाय 6। इफ़ यू नीड 45 डिग्री तो what will you do, डिवाइड 180 बाय 4 एंड पाई बाय 4 को 45 डिग्री हम कर रहे हैं, तो यू विल गेट 45 डिग्री। सिमिलरली 60 के लिए पहले भी कर चुके हैं। 90 के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 हो गया आपका। 180 पाई ही होता है। और 270 डिग्री अगर आपको चाहिए तो 270 डिग्री अगर आपको चाहिए 180 इज इक्वल्स टू पाई है। अगर यूनिटरी मेथड नहीं लगाना देन आई एम टेलिंग यू कि कैसे करना है। तो आपका जो 70 डिग्री है, सॉरी 270 डिग्री है, 270 डिग्री आपका 90 का मल्टीपल है। तो इसको 90 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से, तो ये 90 डिग्री आ गया और 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा 270। तो सिमिलरली इसको भी 3/2 कर दो, 3 पाई बाय 2 हो जाता है आपका। एंड इफ़ यू नीड 360 दैट इज़ 2 पाई ओनली। सो दिस इज़ अ टेबल जो हमारा मेन आपका कंसिडर किया जाता है। 0 पे 0, 30 पे, ये सारा टेबल आपको लर्न हो जाएगा। इसमें याद कुछ नहीं करना है, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, कन्वर्जेंस करके करके देखनी है, फिर बाय प्रैक्टिस आपको पता ही चल जाएगा कि क्या होता है। अब आप देखो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स टू रेडियन मेजर। ओके, 40 डिग्री का मिनट्स पे दे दिया, तो हमने करना क्या है, हमने क्या करना है, 180 डिग्री को लेना है पाई रेडियन के इक्वल, 1 डिग्री को लिया हमने पाई बाय 180 सर्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी कि रेडियंस के अकॉर्डिंग। ओके, अब 40 डिग्री 20 मिनट्स है, तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना है हमने, अब इस बाकी को इससे मल्टीप्लाई करना है। बट इसको मल्टीप्लाई करने से पहले आपने देखना है कि अगर जो मिनट्स में है या सेकेंड्स में या कुछ भी दे रखा है उसको भी हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। यानी कि ये सिर्फ मैंने आपको एल्गोरिथम बताया कि हमने ये करना ज़रूर है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, बट उसके लिए जो आपका जो भी एंगल है दैट शुड बी कम्प्लीटली इन डिग्री, नो मिनट्स नो सेकेंड्स। ओके, so first of all we need to convert complete angle into degree. Okay, let's do 40 डिग्री 20 मिनट्स, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स लिख सकते हैं इसको। अच्छा, अब जो मेरा 20 मिनट्स है वो किसके, हमें पता है कि जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है, तो इसको रिवर्स करके लिखा 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60। 20 के लिए यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसको 60 से डिवाइड कर दो। ये भी आपको लर्न हो जाएगा प्रैक्टिस कर करके। तो ये आ गया 1/3 डिग्री, तो मेरा कंप्लीट एंगल डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। अब वापस आओ यहाँ पे, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस एंगल विद पाई बाय 180, हम रेडियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब रेडियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कीप दिस इन माइंड कि जो मेरा आंसर है उसमें पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करोगे, आपको आंसर पाई में ही चाहिए अकॉर्डिंग टू SI यूनिट्स। सो यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा आपका, तो मल्टीप्लाई होके 121/540 पाई रेडियंस इज योर आंसर। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो हमने क्या किया है। पूरे सम में हमने डिग्री में एंगल 1 कन्वर्ट किया और उस एंगल को जो डिग्री में आया उसको हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता है कि जो भी आपका डिग्री में एंगल है उसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए सीधा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हाट इफ वी वांट टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस। ओके, डिग्री टू रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका क्वेश्चन है कंप्लीटली शुड बी इन डिग्री, ये हमने पढ़ लिया। और उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, पाई बाय 180 से, बस आपने इतना याद रखना है। ओके, व्हाट इफ द क्वेश्चन इज इन रेडियंस एंड वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू डिग्री। अब उल्टा हो गया, पाई रेडियन आपका 180 के इक्वल होता है, डिग्री के इक्वल। 1 रेडियन आपका किसके इक्वल हो गया, 180/पाई के इक्वल। यहाँ पे पाई बाय 180 है, यहाँ पे 180/पाई आ गया। 6 रेडियन, तो 180/पाई इंटू 6 डिग्री, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो व्हाट डू यू गेट, 1080, और पाई की वैल्यू आप डाल दोगे 3.14 अवॉइड करनी है, 22/7 डालना।
क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ गया 3780 अपन 11 डिग्री। तो कभी आपने ऐसा वाला डिग्री देखा है? इसको हमने क्या करना है कम्प्लीटली, अगर फ्रैक्शन आती भी है तो उसको मिनट्स में, अगर मिनट्स के बाद फ्रैक्शन आती है तो आपको उसको सेकंड्स में लेके जाना है। तो ये दिस इज़ नॉट, यहाँ पे अगर इतना करोगे तो अगर 2 मार्क्स का समय तो सिर्फ आपको हाफ मिलेगा इसका, बट कंप्लीट फुल मार्क्स के लिए हमें क्या करना है, इसकी कन्वर्जन करनी है। ओके, सो हमने क्या किया 3780 को 11 से डिवाइड किया। मेक श्योर के आंसर डेसिमल में नहीं निकालना, आपने मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है। तो आई गेट 343 होल 7/11। तो 7/11 जो है इसको हम लिख सकते हैं कि 343 डिग्री कंप्लीट है, बाकी 7/11 एज अ फ्रैक्शन है। अब 7 इज लेस देन 11, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। टू कन्वर्ट डिग्री इनटू मिनट्स में नीड टू मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। तो आई गेट दिस एज 343 डिग्री कंप्लीट एंड वो 7 इंटू 60 था, दैट बिकेम 420/11। देन अगेन डिवाइड दिस, सो हेयर यू गेट होल 38 2/11 डिविजन। आफ्टर डिविजन आपका जो ये 420/11 इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ 38 मिनट्स एंड 2/11। नाउ दिस इज अगेन इनटू फ्रैक्शन। तो अब क्या करें, इसको सेकेंड्स में कर लेते हैं, मिनट्स को फिर से हमने सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, क्योंकि 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड्स होते हैं। अच्छा, ये 38 मिनट कंप्लीट आ गए 120/11। जब इसको आप डिवाइड करते हो तो यू गेट 10.9 समथिंग। अब इसमें जब आप सेकंड में करते हो बहुत छोटा यूनिट कंसिडर किया जाता है, तो 10.9 को आप 11 सेकंड पे लिख सकते हो, 9 सेकंड पे लिख सकते हो, इसके कोई मार्क्स आपके कटेंगे नहीं, कुछ भी लिख सकते हो आप 10 या 11, बट नॉट 9। ओके, तो 11 या 10 में से कुछ भी आप लिखोगे तो ये क्या आ गया आपका 11 सेकंड आ गया लेट्स से। तो 38 मिनट प्लस 11 सेकंड, ये पूरा कहाँ जाके ऐड होगा, यहाँ पे इस वाले पार्ट में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो यूजिंग 1 2 इक्वेशन 343 डिग्री 38 मिनट्स 11 सेकंड, नाउ दिस इज द एक्यूरेट आंसर। और इसको दूसरा फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, प्लस रिमूव कर सकते हो बीच में से आप। सो यू विल गेट 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स। व्हाट इफ माई एंगल इज इन नेगेटिव, इफ़ योर एंगल इज़ नेगेटिव और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, पूरे सेम स्टेप फॉलो करने और फाइनल आंसर में आप नेगेटिव लगा दोगे। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम अबव टू डेरिवेशंस के जो डिग्री टू रेडियन जाना है तो हमने π/180 से मल्टीप्लाई करना है, प्रोवाइडेड एंगल शुड बी इन कम्प्लीटली डिग्री। रेडियन टू डिग्री जाना है तो 180/π करना है। तो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा जो कंसेप्ट है यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि जब हम 12th में जाएंगे तो मैं सीधा जो रेडियंस है उसको रियल नंबर्स में लूँगी। 12th में काफ़ी आता है ये। तो रेडियंस को रियल नंबर में क्यों लेते हैं सिर्फ ये बता रही हूँ, बाकी देर इज़ नो यूज़ ऑफ दिस। सी, अज्यूम दैट देर इज़ अ सर्कल, एक सर्कल लिया और उस सर्कल को हमने रिंग अज्यूम कर लिया और ये एक नंबर ले लिया, नंबर लाइन ले लिया, और जो सर्कल हमने यूनिट रेडियस का लिया, तो यहाँ पे ये वाली लेंथ भी 1 है और